वेलकम बैक। आई एम बिंदु सर। दोस्तों, प्रोग्रेस क्लासेस चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं टेंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूं और इसके पहले जो है 3 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। तो अब जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो है वीडियो बन चुका है। तो जो विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो जाकर अपने लिंक को खोल करके अपना वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टेंस में पार्ट इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था कि इसका स्तंभ जो है सबसे बड़ा स्तंभ है, ग्रामर का सबसे बड़ा स्तंभ। अंग्रेजी में अगर जानकारी रखनी है तो टेंस जो है बहुत बड़ी मायने रखती है, इसलिए टेंस की जानकारी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, जिसका अर्थ होता है क्या, पूर्ण वर्तमान काल। इसका मीनिंग जो होता है पूर्ण वर्तमान काल। और सबसे पहला चीज मैंने बताया था कि किसी भी कोई व्यक्ति का जो है पहचान नहीं बदलता है किसी का, ठीक है। पहचान तो सेम वही रहता है, ठीक है। किसी व्यक्ति का जो जन्म स्थान होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं। जिस प्रकार से उसी प्रकार से जो है किसी का भी जो है पहचान चेंज नहीं होता है। तो आइए आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान। सबसे बड़ी चीज जो होती है कि पहचान क्या है इसका, ठीक है। तो पहचान इसका ये बताता है कि जिसकी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो है, अंत में चुका है, ठीक है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुके हो, ठीक है, या फिर आ है, ई है, जगह ई है ना, ए है, या फिर जैसे कोई दिया है या लिया है या कोई भी कार्य जैसे किया है ना। तो इससे जो होता है किसी भी कार्य को पूर्ण करने का बोध होता है। जिससे कोई कार्य क्या होता है, पूर्ण का बोध, कार्य को पूर्ण करने का बोध कराता है यह, ठीक ना। जैसे वह घर जा चुका है, मतलब जाने का कार्य जो है वो क्या हो चुका है। तो किसी भी कार्य को पूर्ण बोध कराने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला चीज की जैसे कि पहचान के अनुसार जो है इससे जो होता है, इस टेंस के माध्यम से किसी भी कार्य का पूर्ण बोध कराने का होता है। तो सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसका भी जो है स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इस टेंस का। तो सबसे पहला जो है हम टेंस की बात अगर करते हैं तो सेम हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के पास। जो है अफर्मेटिव है, यहाँ पर अफर्मेटिव जो सेंटेंस जो है, और इस अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है ना इसका स्ट्रक्चर कौन कौन से होता है। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो पहला हो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, प्लस हैज या क्या होता है, हैव होता है। और यहाँ पर मेन वर्ब का जो है 3% होता है। मेन वर्ब का तीसरा रूप होता है, मेन वर्ब का 3 जो है रूप होता है। और ये ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्या फुल स्टॉप होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात आती है कि हैज या हैव का सवाल आता है कि हैज या हैव किस स्थिति में यहाँ पर होता है। तो हैज और हैव और पर्सन के अनुसार फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और यहाँ पर आई जो है भी फर्स्ट पर्सन के साथ जो है, और यहाँ पर जो सेकेंड पर्सन जो यू होता है, और थर्ड पर्सन आप जानते हो जैसे कि ही, सी, इट या कोई सिंगुलर जो नेम होता है। तो नो इसके अनुसार जो है ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ जो है आपका यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा, या कोई प्लूरल नेम होता है तो वहां पर हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके बाद सिंगुलर यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है और सिंगुलर नेम के साथ जो है आपका यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग होता है। तो ये कहीं कंफ्यूजन ना हो इसको, ठीक है, आप ध्यान से देखिए। तो इसके ये जो होता है हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस का जो है ये स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप जो है, और ये ऑब्जेक्ट जो है, और लास्ट में फुल स्टॉप जो देना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से पर्सन के साथ जो है हैज और हैव का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है देखते हैं अफर्मेटिव के बाद जो है ये निगेटिव सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से क्या स्ट्रक्चर इस होता है।
और इसका स्ट्रक्चर की अगर बात हम लोग करते हैं तो सेम यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नेगेटिव होगा, इसमें कोई ज़्यादा है ना कठिनाई नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस है, यहाँ पर नेगेटिव नॉट है, और मेन वर्ब का ये थर्ड पर्सन मतलब तीसरा रूप फॉर्म जो होगा निश्चित तौर पर ये कभी चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका कंफर्म होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये अगला जो है आपका इंटेरोगेटिव है का स्ट्रक्चर जो होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा सबसे पहले मैंने बता ही दिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहला प्रारंभ जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब का होता है, और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर कौन कौन काम कर रहे हैं, हैज और कौन सा, ये हैज और हैव जो होगा, तो सबसे पहला होगा आपका हैज या क्या होगा हैव है, और प्लस सब्जेक्ट होगा। और निगेटिव अगर कहीं होता है तो निगेटिव के रूप में नॉट यहाँ प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब का या तीसरा रूप है ये वही, और ऑब्जेक्ट कंफर्म होगा, और एक चीज की क्वेश्चन मार्क है निश्चित तौर पर यहाँ पर होगा। तो इसलिए ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर हुआ। तो स्ट्रक्चर जो है मेन आपका बहुत जरूरी होता है स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, और एक सेंटेंस और होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे हम लोग। तो इस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चर्चा, ठीक है, तो देख सकते हैं डबल जो है डबल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर के रूप में जो होगा स्ट्रक्चर कौन कौन से होंगे, जैसे सबसे पहला जो है मैंने उसमें भी यही चीज बताया था कि स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है आपका WH रहेगा, और इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही रूल फॉलो होगा स्ट्रक्चर का जो रूल्स है। तो सबसे पहला जो है आपका WH जो होगा, और प्लस यहाँ पर सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होगा ये फॉलो होगा रूल का। ठीक है, देख सकते हो आप। तो ये WH और ये क्या होना चाहिए हैज या क्या होगा हैव, और ये सेम जो है यहाँ पर नेगेटिव की बात होगी तो नॉट का जिक्र जरूर करेंगे, और मेन वर्ब का यहाँ पर भी थ्री स्वरूप, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क तो निश्चित तौर पर। तो इस प्रकार से जो है ठीक ना ये हमारा स्ट्रक्चर जो होगा ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का चारों सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बारी बारी से आपको दिखाया, और इसके आधार पर इस स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी सेंटेंस का जो है हम लोग ठीक ना इस ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हम क्या करते हैं बनाते हैं। तो देखिएगा हम बनाते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल जो है कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं सेंटेंस, जैसे मैंने बताया चारों सेंटेंस का। ठीक है, तो चारों सेंटेंस को बारी बारी से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है देखते हैं लोग। जैसे पहला है कि आप वह नाश्ता कर चुकी है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से का जो प्रयोग होता है उससे ये बोलता है कि तुरंत जो है कोई कार्य का हुआ है। तो जैसे वह नाश्ता कर चुकी है मतलब कि तुरंत कर चुकी है। ठीक है, कार्य हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम बना सकते हैं, चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे वह नाश्ता कर चुकी है तो यहाँ क्या होना चाहिए सी जो होगा। ठीक है, तो सी के साथ थर्ड पर्सन के साथ मैंने बताया कि हैज का प्रयोग होगा। कर चुकी है, वह नाश्ता कर चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा करना मतलब टेक शब्द से लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक का V3 क्या होना चाहिए टेकन होगा, और नाश्ता कर होना चाहिए क्या होना चाहिए ब्रेकफास्ट जो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा सी हैज टेकन कौन सी ब्रेकफास्ट। ठीक है, जैसे वह स्नान कर चुका है, ठीक ना, तो इस प्रकार के ठीक ना सेंटेंस में जो है टेक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे दूसरा सेंटेंस है रेखा कपड़ा धो चुकी है, ये भी जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है देख सकते हैं इसको भी हम बनाएंगे तो क्या होगा रेखा होगा, और रेखा जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है, तो इसके साथ जो है हमारा किसका प्रयोग होगा हैज का प्रयोग होगा। तो रेखा क्या होगा हैज धो चुकी है, धोना मतलब वाश, और आज का V3 क्या होगा वाश्ड होगा। क्या धो चुकी है क्लोथ, द क्या होना चाहिए वाश्ड द क्या क्लोथ, वाश्ड द क्या होगा क्लोथ CLOTH। ठीक है, तो यहाँ तीसरा जो है वह जैसे घर नहीं गया है, तो निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए जो होगा क्या होगा ही हैज, ही के साथ चुके हैज होगा, और निगेटिव यहाँ पर दिखाएगा नॉन जो है गो का तीसरा रूप, यहाँ पर गॉन होगा। ठीक है, गॉन टू किधर नहीं गया है भाई घर की तरफ, तो टू हाउस हो जाएगा। और शायद जैसे पंकज बाजार नहीं गया है, तो पंकज बाजार नहीं गया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए पंकज, और पंकज के साथ जो है क्या होगा हैज,
और यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव के रूप में जो है नॉट गया है, मतलब गॉन कहाँ नहीं गया है भाई, मार्केट, तो गॉन टू क्या होगा, मार्केट। ठीक है, तो इस रूप में हम कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फिफ्थ है यहाँ पर, क्या तुम पढ़ चुके हो, तो ये जो है क्या तुम पढ़ चुके हो, ये क्वेश्चन आस्किंग हो रहा है। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हैव है, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ जो हैव का प्रयोग होगा, तो हैव यू क्या होगा, रेड, रेड होगा, तो रेड, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए हैव यू क्या होगा, रेड। ठीक है, जैसे क्या तुमने हवा को देखा है, तो क्या तुमने हवा को देखा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन किया जा रहा है इंट्रोगेटिव का, क्या तुमने हवा को देखा है। तो इस रूप में जो है यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, क्या तुमने हवा को देखा है, हैव होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ इसका प्रयोग होगा ही, तो हैव क्या होगा, यू, और सी सा सिन, सी सा क्या होगा, सिन होगा। तो इस रूप में जो है हमारा क्या होना चाहिए, सिन होगा, किस हवा, मतलब सिन द विंड। ठीक है, मतलब हैव यू सीन द विंड, क्या तुमने हवा को देखा है। नेक्स्ट है सेंटेंस का, रमेश घर क्यों गया है, डबल इंट्रोगेटिव की बात की जा रही है, क्यों गया है, क्यों गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, वाई, और यहाँ पर एक और मेन जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने बताया था, बड़ी इजी है यह। तो वाई क्या होगा, हैज होगा, रमेश है ना, तो ये होना चाहिए रमेश, वाई हैज रमेश, गया है, कहाँ गया है भाई, हाउस गया है, गॉन टू हाउस, और क्वेश्चन मार्क जो है निश्चित तौर पर हम का प्रयोग करेंगे। 8 नंबर है, जैसे वह कब आया। ठीक है, वह कब, सॉरी आया है, वह कब क्या है, आया है, कब, यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन जो है इंट्रोगेटिव का दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन है, और व्हेन के साथ है, चूंकि यहाँ थर्ड पर्सन काम कर रहा है, तो हैज ही, और यहाँ पर केम कम, कम, और इस प्रकार से होगा व्हेन हैज ही क्या होगा, कम। तो ये हुआ आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पर किसी भी सेंटेंस को, ठीक ना, उसको पहचान के आधार पर हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों अगर कहीं किसी को दिक्कत होती है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर इस टेंस में कहीं प्रॉब्लम आपको होती है, कहीं दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर आप पूछ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, और अभी तक जितने भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो टेंस का, टाइम एंड टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही दिया गया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.